कि मावा को जो मूल पुश्तैनी कारोबार है विके छोड़ी के आप सरिया सीमेंट इनकी दुकान लेके बैठे कई वजह। ये लागत का धंधा है, इसमें किसानों को भी पैसा व्यापारी को ही देना पड़ता है कि यार वो भैंसे लाता है, लाखों रुपए की लागत लगती है, तो कुछ अपने पास से कलेक्ट करता है, कुछ व्यापारी उसकी मदद करते हैं और फिर उससे किस्तों में काटते हैं। अब जब से ये इंस्पेक्टर राज आया और सैंपलिंग की कार्रवाइयाँ बढ़ी नकली के नाम पे, अब नकली मावे की परिभाषा इनकी नज़र में क्या है और एक आम आदमी आम नागरिक की नज़र में क्या है, ये यही जाने। इससे हमारे को व्यापार बदलना पड़ा। मैं खुद वर्षों से व्यापार था, मैं मावा व्यापारी संघ उन्हेल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी मुझे केटल फीड खली कशुआर का व्यापार करना पड़ रहा है। मावा व्यापार से 10 अन्य व्यापार जुड़े हुए थे। पूरा क्षेत्र खत्म कर दिया बंदा के कारण। उन्हेल में आज जो बाहर के लोगों को विश्वास था, शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होता उन्हेल से मावा लाएंगे, उन्हेल से उस मावा लेने आते ही नहीं। जय रघुनाथ जी की साहब, उन्हेल में मावा को कारोबार कई वजह से चौपट भी हो। इंस्पेक्टर राज ने मावा का कारोबार को कई हाल करी दियो। यो अपन अपना चैनल पे आपके लगातार 3 दिन से दिखाई रहा। किसान की बात सुनाई, अलग अलग गांव में जाके जो उन्हेल का मावा का व्यापारी था विनने ई कारोबार से काय वास्ते तोबा करी, यो अपन जानवा वास्ते आई गया। उन्हेल का माए यह एक दुकान है, अनुश्री ट्रेडिंग कंपनी, लोयान सरिया सीमेंट की इनकी दुकान है। कई टाइम पे यह भी मावा की दुकान हुआ करती थी। यहाँ से मावा बम्बई में, गुजरात में वहीं जाया करते थे। ये जितना भी हमारे साथ हमारा भाई उन बैठे है नहीं, ये कई टाइम पे मावा का ब्रांड एम्बेसडर हुआ करता था, मावा का बड़ा कारोबारी हुआ करता था। आखा मालवा क्षेत्र का सब ने मावा कारोबार से तोबा करी ली, कई वजह से तोबा करी। यो ही बताएगा। कभी इनकी बात आपके समझ में आए तो कमेंट में जय रघुनाथ जी की जरूर लिख जो और इनको समर्थन भी कर जो। आपके सबके जय रघुनाथ जी की। दादा मारो आपसे सबसे पहला सवाल यो कि मावा को जो मूल पुश्तैनी कारोबार है विके छोड़ी के आप सरिया सीमेंट इनकी दुकान लेके बैठे कई वजह। ये सब मावे का कारोबार कर रहे थे, इंस्पेक्टर राज जैसे ही बढ़ा और फूड वालों ने तो एकदम से अति कर दी। आए दिन सैम्पलिंग और जो असली काम कर रहा है, व्यवस्थित काम कर रहा है, उसके बावजूद भी परेशान करना बार बार इंस्पेक्टरों के द्वारा किया जाता था। तो इन सब से दुखी होके फिर कारोबार बदलने की इच्छा करी और जब से हमने कारोबार बदल दिया। अच्छा, यो कारोबार जैसे आपने सबने कई टाइम पे उन्हेल में मावा की करीब 20-25 दुकान बड़ा व्यापारी हुआ करता था, आज शायद 2 या 3 एज है। तो जो सागला लोग मावा कारोबार से दूर हुआ, तो जो लोग धंधा से जुड़ा हुआ था, जिनके रोजगार मिल रहे तो इनकी कई अलग सब बेरोजगार टाइप लोग हैं। करीब करीब क्षेत्र में एक समय ऐसा था कि 5000 किलो मावा उन्हेल में आता था और मावा और इमली के नाम से उन्हेल दूसरे राज्यों में भी फेमस था। मतलब उन्हेल की गिनती इन 2 आइटम मावा और इमली के नाम से जाने जाते थे और सारे लोग किसान भी लोग भी बेरोजगार है। अब गाँव में 1-1 2-2 भट्टियाँ रह गई है। अब इंस्पेक्टर लोग उनको भी नहीं छोड़ते हैं, गांव-गांव भी पहुँचे हैं और फिर आए दिन ऐसा हुआ व्यापारी के ऊपर तो अति जब हो गई कि जब 420 रासू का ऐसी धाराएं लगने लग गई। और सबसे मेन बात है कि ये लागत का धंधा है, इसमें किसानों को भी पैसा व्यापारी को ही देना पड़ता है कि यार वो भैंसे लाता है, लाखों रुपए की लागत लगती है, तो कुछ अपने पास से कलेक्ट करता है, कुछ व्यापारी उसकी मदद करते हैं और फिर उससे किस्तों में काटते हैं। और ऐसे चल के ये व्यापार हो रहा था और बढ़िया हो रहा था। अब जब से ये इंस्पेक्टर राज आया और सैंपलिंग की कार्रवाइयाँ बढ़ी नकली के नाम पे, भाई नकली है तो नकली तो वैसे क्षेत्र में कभी बना ही नहीं। अब नकली मावे की परिभाषा इनकी नज़र में क्या है और एक आम आदमी आम नागरिक की नज़र में क्या है, ये यही जाने। एक साहब अधिकारी से जब भी अपन बात करो तो वी के साहब हम तो नकली का दुश्मन है, हम तो नकली के खिलाफ कार्रवाई करा। असली कारोबार भी का चक्कर में चपेट में आए। असली कारोबार तो चपेट में नहीं आया वैसे तो, पर सैम्पलिंग में परेशानी तो सबको आती है ना। सैम्पलिंग में अमानक निकलता मावा, अमानक फेट कम आए, इसमें किसान बनाते माल, वो भैंस भी दूध
પણ बार बार सैंपल उठवा से जो बदनामी को जो साफो बंदे पूरा बदनाम हो गया। मावा का व्यापार पूरा पब्लिक के अंदर पूरा बदनाम हो चुका। व्यक्ति खाने के लिए तैयार नहीं मावा। आज मावा बेचने में भी परेशानी आती है। हर व्यक्ति वाले नकली मावा, असली मावा दो उसको तो भी वो ग्राहक कहते हैं नकली मावा। अब नकली आखा कारोबार की छवि ऐसी बनाई थी कि जो दिखे वो बदनामी ज्यादा बड़ी वजह। बहुत ज़्यादा बदनामी हुई साहब, बहुत ज़्यादा बड़ी बदनामी। कंपनियों की साजिश। हाँ बड़ी एक आप कई कंपनी के बारे में बताइए। हाँ, इसमें तो ऐसा लगता है कि मावे को क्षेत्र में बदनाम करके कोई भी चॉकलेट, कैडबरी, इस तरह की कोई कंपनियों की चालबाजी है जो वो लोग उनको बढ़ावा देने के लिए मावे को बदनाम करके मावा इस क्षेत्र से गायब भी कर दिया है। एक दसव आप भी मावा का बड़ा व्यापार, आज किराना की दुकान खोली बैठे आप, कई वजह है कारोबार छोड़वा की? भाई ये इंस्पेक्टर राज की वजह से और कुछ बदनामी की वजह से। मिलावटी मावे का हब बन रहा है, गढ़ बन रहा है, नकली बन रहा है। तो हमारे जो ग्राहक जो लेने वाले थे वो यहाँ से टर्न होकर रतलाम मंडी चले गए। इससे हमारे को व्यापार बदलना पड़ा। मैं खुद वर्षों से व्यापार था। मैं मावा व्यापारी संघ उन्हेल का अध्यक्ष भी रहा हूँ। अभी मुझे केटल फीड खली पशु आहार का व्यापार करना पड़ रहा है। मावा व्यापार से 10 अन्य व्यापार जुड़े हुए थे। उन्हेल में बहुत सारे किसान मावा लेके आते तो किराने की खरीदी करते, पशु आहार की खरीदी करते, चाय होटल पे नाश्ता करते, मोटरसाइकिल सुधराते। ऐसे 10 व्यापार उन्हेल से काफ़ी जुड़े हुए थे। तो मावे के साथ साथ अन्य 10 व्यापार में भी बहुत सारा इसका नुकसान हुआ है। काफ़ी व्यापार दूसरे भी यहाँ पर डाउन हो गए। अच्छा, दूसरा राज्य में तो सरकार जो है जो स्थानीय स्तर का जो कारोबार रहे इनके बढ़ावा देने में, इनके प्रोत्साहन देने में मदद करे। अपना यहाँ उल्टो वही गयो, जो पहला से स्थापित कारोबार था ये एक लघु उद्योग था। ये उन्हेल नागदा क्षेत्र में एक लघु उद्योग था इमली का, जिससे काफ़ी मजदूर जुड़े हुए हैं। और ये जो मावे का व्यापार था एक ये लघु उद्योग था। केंद्र सरकार बोलती है कि लघु उद्योग बढ़ाओ और यहाँ की सरकार ने इसका उल्टा करा। अफसरशाही, नौकरशाही, इंस्पेक्टर राज इतना परेशान किया कि ये लघु उद्योग बढ़ने के बजाय लघु उद्योग समाप्त ही हो गया। एक अपन जब ऑफ कैमरा बात कर रहे था, आप FIR की कोई जानकारी दे रहा था कि वाकई था? जिस समय कोल्ड स्टोरेज में छापा डाला अधिकारियों ने, उस समय सैंपल ले गए। सैंपल अभी तक नहीं आई। रिपोर्ट तो भोपाल की आ गई थी। उसमें मेरे 3 सैंपल लिए थे। 3 सैंपल में 1 सैंपल पास हुआ और 2 अमानक पाए गए। मानक में कम बैठे। इनने थाने में आके अधिकारियों ने सब व्यापारियों के खिलाफ 6 या 7 व्यापारी के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। उस समय क्या, जिस समय छापा डाला था उस समय मैं उन्हेल में नहीं था, उज्जैन था। मेरा बालक कोल्ड में गया। अब उसने फर्म के हिसाब से साइन कर दिए पंचनामे पे। तो अधिकारियों ने दोनों मेरे और मेरे बेटे के विरुद्ध FIR दर्ज करवाई थाने में। इससे हमारी आप कोर्ट में आप बरसों बरस साबित करता रहोगा आप मेरे को। हाँ, और हमारी समाज के अंदर इससे हमारी छवि धूमिल हुई। मेरे बेटे का करियर भी खराब हुआ और आज भी हम टेंशन में जी रहे हैं। मतलब एक तो बेरोजगार हो गए और आज तक भी यो क्लियर नहीं कि मावा सही है कि गलत है। हाँ, अमानक पाया गया। 2 सैंपल अमानक आए। अमानक मतलब कई मिलावटी की? मानक में कम। मानक में कम। बड़े मिलावटी नहीं कही सकती। मिलावटी नहीं, मिलावटी तो किसी के मावा नहीं था। मिलावटी किसी का नहीं, जो भी जैसे अधिकारी मन से जब भी हम भी बात करें, मीडिया वाला भी बात करे या दूसरा आम जनता के बीच में जाए नहीं बात, तो यो जाए मैसेज के साथ वो तो मिलावटी मावत हो। तो मिलावटी और अमानक ये 2 अलग अलग तरीके। मिलावटी में तो ये होता है कि जैसे मावे में कोई आलू मिला हुआ है या अरारोट मिला हुआ, उसको मिलावटी कहते हैं। अमानक ये रहता है कि ये जो खाद्य कानून जो बना हुआ है ये वर्षों पहले का बना हुआ था, जब ग्रामीण लोग भैंसों को कपासिया खिलाते थे। और आजकल किसान लोग क्या करते हैं कि दूध बढ़ाने के लिए जैसे खली के साथ साथ पोहे की टुकड़ी खिलाने लग गए। तो जो घी का जो उसमें जो परसेंटेज जो वर्षों पहले का बना हुआ है, वो परसेंटेज आज दूध में, जब भैंसी अगर वो चीज़ नहीं खा रही है तो दूध में परसेंटेज वो घी का कितना आएगा। जब कानून तुम अंग्रेज के समय का कानून मान रहे हो, जब भैंस को वो क्या खिलाते थे, और आज जब किसान ही कुछ चीज़ें ऐसी खिला रहा है जिससे घी की मात्रा दूध में ही कम हो रही है, तो उसमें व्यापारी को दोषी कैसे आप मान रहे हैं?
एक आप और कई बात दो ही जना बात कर रहा था, હું सुनी रही तो कई और कहना चाहिए रहा था। जितने भी सैंपल गए ने सब उसमें 15 सैंपल पास हुए, बाकी अमानक आए, मिलावटी का एक भी सैंपल नहीं आया कि किसी के मावा में घातक चीज़ मिली हुई है या मारक जिसके खाने से व्यक्ति मर जाएगा। अभी तक के इतिहास में मैंने 30-35-40 साल से देख रहा हूँ, कोई जहाँ उन्हेल में मावा से कोई फूड पॉइजन नहीं हुआ, कहाँ कोई रिपोर्ट नहीं आई कि कोई व्यक्ति मावा खाने से मर गया। अच्छा, ऐसा कोई केस याद आई रही हो कि उन्हेल में मावा में आलू की कि कोई दूसरी तरीके की मिलावट को साफ साफ एक भी केस फूड वाला कोई बता ही सके आखा में? नहीं, मिलावट का केस एक भी नहीं, मिलावट का एक कोई केस अगर कभी कोई इनसे अगर कहीं कहाँ अपन कि कोई एक केस ऐसा बताई दो उन्हेल को जिसमें मावा में विशुद्ध मिलावट आपने जहाँ तक मुझे ध्यान है, और जब से मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ मावे के व्यापार को, जब से मुझे तो नहीं याद है कि इतिहास में कोई ऐसा एक भी केस बता पाएंगे। इका बात भी बदनामी आप सबकी। हाँ, बदनामी तो पूरा व्यापार की बदनामी है, पूरा क्षेत्र खत्म कर दिया बदनामी के कारण। उन्हेल में आज जो बाहर के लोगों को विश्वास था, शादी ब्याह जो भी कार्यक्रम होता उन्हेल से मावा लाएंगे, उन्हेल से उस मावा लेने आते ही नहीं। में उन्हेल से वो जो मावा वाली साख थी उन्हेल की, वो साख खत्म कर दी। जमाने में जो साख थी उन्हेल का डंका बजता था कि पूरे एरिया में गुजरात, बॉम्बे वगैरह, भोपाल तक मावा, इंदौर सभी दूर जाता था क्या। और इसके बाद ये 7-8 सालों में तो सब धंधा पूरा चौपट हो गया। दादा, आपने भी मावा कारोबार से दूरी बनाई ली और दूसरों कोई धंधा में चली गया, वजह कही? अधिकारी के डर के कारण। हाँ, डर को माहौल ऐसा हाँ, डर का माहौल, उससे बंद कर दिया और इलेक्ट्रिक में आ गए। आपने सुनी उन्हेल का जो पुराना मावा का व्यापारी रिया था, अब अलग अलग कारोबार अलग अलग धंधा खोलिक बैठा है। इनकी बात कभी आपके जची वे तो कमेंट में जय रघुनाथ जी के लिखनो बिल्कुल भी मत भूल जो।